चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को 26/12/2021 को बिहार दरोगा का एग्जाम है। उसके लिए आज मैं 100 नंबर का क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के बीच। देखिएगा बिहार दरोगा का, और सबका कुछ कुछ समय दिया जाएगा, ध्यान से देखते जाइएगा और आप लोग करते जाइएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमारी देवी ने धर्म चक्र जिन बिहार कहाँ बनवाई थी? तो ये आपका सारनाथ में बनाया गया था। गोविंद गढ़वाल की रानी कुमारी देवी ने धर्म चक्र जिन बिहार कहाँ बनवाई थी? तो सारनाथ में बनवाई थी। चलिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर में कि किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं किया है? तो ध्यान दीजिएगा कि किस स्थान का यात्रा गौतम बुद्ध ने नहीं किए थे। तो आपका पहले मैं आंसर बताता हूँ, उज्जैनी में इन्होंने नहीं किए थे। ये वैशाली में इन्होंने किए थे, कपिलवस्तु में किए थे और कौशाम्बी में किए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। करा वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। तो ये आपका अफगानिस्तान में। कुंभा जो ऋग्वैदिक कालीन नदी है, जिसका अभी कुंभा का आधुनिक नाम आपका काबुल है। ये काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी पड़ता है, और जो ये अफगानिस्तान की राजधानी जो काबुल पड़ा है, ये इसी के नाम पे पड़ा है। नेक्स्ट चलते हैं। 3 तक हो गया। 4 नंबर देखिएगा। किस शिलालेख या अभिलेख में अशोक बौद्ध धर्म संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भाब्रू लघु शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक बौद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो भाब्रू लघु शिलालेख में विश्वास इसका प्रतीक करता है। ये आपका जो है भाब्रू लघु शिलालेख, ये आपका पाली लिपि में, किस लिपि में? पाली लिपि में लिखी गई है, और ये अशोक का पाली लिपि है। और ये अशोक जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेने की पुष्टि किया था, इसी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5वां में। वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया? तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा परमार भोज ने। चलिए आगे देते हैं, ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों के उत्कीर्ण नहीं है? तो नहीं जो है आपका हाथी नहीं है। आपका देखिएगा जो चोलों के सिक्के पर था, उस पर मत्स्य का चिन्ह मिलेगा, धनुष का चिन्ह मिलेगा और चीता का चिन्ह मिलेगा, पर हाथी का नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कारा सुप्रसिद्ध कृति तुबत ए अकबरी की रचना, सुप्रसिद्ध एक तिब्बत इसकी रचना कौन किया है? सुप्रसिद्ध कृति तुब्बत ए अकबरी की रचना किसने किया? तो आपका ये 7 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर में। करा दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो दक्षिण राज में बहमनी का संस्थापक हसन गंगू था। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। शिरोदौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ? 9 का आंसर आपका प्लासी का युद्ध से पराजित हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये प्लासी का अगर युद्ध पूछा जाए कि किस नदी के किनारे, तो भागीरथी नदी के किनारे ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। भागीरथी के किनारे प्लासी युद्ध का लड़ाई हुआ था।
चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आईसीसी T20 आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता था? आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता था? तो आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देश कौन था? तो आपका ये आंसर बराबर स्विट्जरलैंड। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा बना था? तो स्विट्जरलैंड बना था। नेक्स्ट चलते हैं भारत के किस किसान ने सदाबहार नामक आम की नई किस्म को विकसित किया? भारत के किस किसान ने सदाबहार नामक आम की नई किस्म को विकसित किया? तो इसका आंसर श्री किशन सुमन ने। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य की ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, किस राज्य की जुड़ीमा राइस बाइन GI टैग प्रदान किया गया? तो ये आपको प्रदान किया किसको? आसाम को प्रदान किया गया है, आसाम राज्य को। चलिए नेक्स्ट करते हैं, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए जी? T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आपका विराट कोहली जी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया? तो ये आपका 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर से क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित घटनाओं में सही कलानुक्रम कीजिए। कौन कौन सी घटना है जो सही आपका है उसको कलानुक्रम करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सब घटना को हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा, ये पहला है आपका, देखिए सब में डेट बता दिया जाएगा, ऐसे इसका आंसर जो आपका होगा डी नंबर होगा। पहला में आपका साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था ये आपका 1927 में हुआ, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में हुआ साइमन कमीशन का गठन। उसके बाद आपका 2 नंबर, सेकंड में आपका गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद 1 नंबर में क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। आगे फिर देश का विभाजन, तो देश का विभाजन सभी लोग जानते हैं कि 1947 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित आंदोलनों का सही कलम क्या है? 17 नंबर में, तो आपका सही कलम इसमें ये है। देखिए, पहले हुआ था खिलाफत आंदोलन, उसके बाद हुआ असहयोग आंदोलन, उसके बाद हुआ शमनीय बागी आंदोलन, उसके बाद हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। तो हम देखते हैं कि ये कब से कब तक ये आंदोलन आपका चला था। पहला आपका है कि खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक। उसके बाद है असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था, असहयोग आंदोलन। उसके बाद आपका था क्या? शमनीय बागी आंदोलन। ये आपका शमनीय बागी आंदोलन 1930 से 1934 तक चला था, शमनीय बागी आंदोलन। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो है
1942 से लेकर 1944 तक ये चला था भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए, कह रहा 1765 में, ध्यान दीजिएगा, 1765 में इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि जो हुआ था आपका शाह आलम एवं रॉबर्ट क्लाइव एवं सूरतदौला के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 19 नंबर पे। करा किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद यानी कि धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? तो ये आपका आंसर इसका होगा अहमदुल्ला ने दी थी। चलिए 20 नंबर को ध्यान से देखिएगा। करा केरबा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो केरबा अच्छी तरह से जाने जाते हैं किसके लिए? तो केसर की कृषि के लिए। केरबा किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं? तो केसर की कृषि के लिए। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर ध्यान दीजिएगा। करा पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक की पहचान कीजिए। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन सी है, यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो आपका बी नंबर ये होगा, दूसरा और तीसरा। पृथ्वी का परिक्रमण मौसम परिवर्तन के लिए कारक है। उसके बाद पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव। पृथ्वी का घूर्णन से कोई मतलब नहीं, न सूर्य का घूर्णन से यहाँ पर किसी का मतलब है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा 22 नंबर में। करा सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? तो सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? तो ये आपका आंसर नंबर 20 1013.25 मिली बार दबाव डाला जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वायु दाब को मापने की इकाई क्या होता है? वायु दाब यहाँ पर है ना, तो वायु दाब को मापने की इकाई जो होता है आपका मिली बार होता है। क्या होता है? मिली बार होता है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा 23 नंबर। कारा कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? तो दक्षिण पश्चिम की मानसून की शुरुआत उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कारा 24 पर ध्यान देना है आप। कारा कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया? लौह संयंत्र इस्पात किसके सहयोग से किया गया? जर्मनी के सहयोग से। तो जर्मनी के सहयोग से कौन सा लौह इस्पात स्थापित किया गया? तो आपका राउरकेला HSL। ये राउरकेला जो है आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में राउरकेला की स्थापना किया गया, जो किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से किया गया है। दुर्गापुर जो आपका है जो ब्रिटेन के सहयोग से किया गया, और ये भिलाई जो रूस के सहयोग से किया गया। भिलाई किसके सहयोग से किया गया? रूस के सहयोग से किया गया। चलिए नेक्स्ट हम ध्यान देते हैं। और ये आपका एक जमशेदपुर टिस्को बच गया ना, जमशेदपुर वाला। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। टिस्को की स्थापना कब हुआ? 1907 में। और सूरत अधिवेशन भी 1907 में हुआ था जी। सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का फुट पड़ा था 1907 में। नेक्स्ट चलिएगा 25 नंबर में ध्यान दीजिएगा। कारा कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो आपका है कौन सा राज्य है जी? तो आपका केरल है। थोरियम का उत्पादक कौन है? तो केरल है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। कारा यूरिया अमोनिया उत्पादक है ना, कार्बोको संयंत्र स्थित है। तो ये आपका आंसर नंबर डी है, गैस ऊर्जा स्रोत पर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें 26 तक हो गया। चलिए 27 नंबर अब क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन पे कारा यह किसका कथन है? मुझे पदार्थ दो और मैं इसे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। मुझे पदार्थ दो और मैं इसे पूरी दुनिया का निर्माण
कर दूंगा। तो इमैनुअल ने दिया था, इमैनुअल ने ये कहे थे बात। इमैनुअल जो है, इमैनुअल कांट, एक ये जर्मनी का वैज्ञानिक है। इमैनुअल कांट कहाँ का वैज्ञानिक है? तो ये जर्मनी के वैज्ञानिक है। और ये जो इमैनुअल कांट है जर्मनी के वैज्ञानिक जो है, ये आपका नीति शास्त्र का विद्वान है, नीति शास्त्र एवं दार्शनिक है, दार्शनिक, हाँ, नीति शास्त्र एवं दार्शनिक है। चलिए नेक्स्ट अब ध्यान दीजिएगा, 28 नंबर में ध्यान देना है। अट्ठाईस नंबर चलिए आते हैं। कारा खगोलविद के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या लगभग कुल कितनी है? कारा खगोलविद के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या लगभग कितनी है? तो आपका इसका आंसर होगा 100 से 200 अरब है जो ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आकाश गंगाओं की लगभग कुल संख्या पूछ दिया। आकाश गंगा को हम लोग गैलेक्सी भी कहते हैं। आकाश गंगा को हम लोग क्या कहते हैं? गैलेक्सी। आकाश गंगा को ही क्या कहा जाता है? गैलेक्सी भी बोला जाता है, गैलेक्सी कहते हैं। अब क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि गैलेक्सी किसे कहा जाता है? तो गैलेक्सी आपको उसको कहेंगे जिसके मतलब अनगिनत तारों के समूह को, अनगिनत तारों के समूह को क्या कहेंगे? तो गैलेक्सी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, 29 नंबर में कह रहा कौन सा सही नहीं है? तो सही है जिसको देखेंगे 29 में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो स्लेट, ये बलुआ पत्थर है, ये आपका कौन सा सही नहीं? तो ये आपका जो स्लेट जो है आपका बलुआ पत्थर में नहीं आता है, ये आपका क्या है? स्लेट वाला आपका गलत है ये। तो ध्यान दीजिएगा सही क्या क्या है? संगमरमर जो चूना पत्थर का होता है, और शिस्ट जो होता है सेल का होता है, और क्वार्ट्जाइट जो आपका बलुआ पत्थर का होता है। फिर इसमें एक VVI में आता है ग्रेनाइट ये जो होता है आपका किसका होता है? नीस का होता है। फिर एक आवेगा आपको स्लेट, यहाँ पर आपका फर्स्ट में जो था स्लेट, तो स्लेट जो होता है तो आपका ये फाइलाइट का होता है, फाइलाइट। स्लेट किसका है रूपांतरण? तो फाइलाइट का है। और अगर फाइलाइट पूछ देगा कि किसका है, तो ये जो आपका फाइलाइट जो है आपका ये शिस्ट का पड़ता है, शिस्ट। चलिए 30 नंबर ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर करा कौन सा देश भूमिबद्ध भूभाग से घिरा हुआ? कौन सा देश है जो भूमिबद्ध भूभाग से घिरा हुआ है? तो आपका 31 नंबर का सी, हैंगरी। उससे पहले एक मेरा क्वेश्चन 30 में छूट गया, ध्यान दीजिएगा, 30 का क्वेश्चन छूट गया। तीस नंबर में क्वेश्चन था कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता? सबसे छोटा दिन किस पर होता है? तो बुध ग्रह जो होता है आपका सबसे छोटा दिन होता है। ऐसे भी सबसे छोटा ग्रह अगर पूछा जाए तो ये सौर मंडल में बुध ग्रह जो 8वां सबसे छोटा ग्रह है, और सूर्य का ये सबसे बड़ा निकटतम है, सूर्य से सबसे निकटतम है ये। उसके बाद ये जो बुध ग्रह जो आपका है ये सूर्य की परिक्रमा आपका 88 दिनों में पूरा करता है। शुक्र ग्रह पर जो होता है जो सबसे बड़ा दिन होता है, शुक्र ग्रह पर सबसे बड़ा दिन होता है, और शुक्र एक चक्कर धरती को लगाता है लगभग 243 पॉइंट कुछ दिन के बराबर में लगाता है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, 31 तो हो गया आपका, 32 नंबर आइएगा। कारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती है। तो आदर्श स्थितियां जो पाई जाती है कितना पर पाई जाती है देखिएगा, 32 नंबर आप क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भूमध्य महासागरों में पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय महासागरों में
किस में पाया जाता है, तो आपका ये बी नंबर का आंसर होगा, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर होता है। 33 नंबर में देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्रों में सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादक किसका होता है? तो प्राथमिक उत्पादक सबसे ज्यादा शैवाल एवं शैवाल तल और भित्तियों का होता है। नेक्स्ट अब 34 से चलिएगा। 34 में आपका क्वेश्चन है क्या, ध्यान दीजिएगा। 34 में कह रहा, देशों में कौन सा पेट्रोलियम के भंडार का समृद्ध नहीं है? निम्नलिखित देशों में कौन सा में पेट्रोलियम का भंडार नहीं है? तो आपका मोरक्को में जो है पेट्रोलियम का भंडार नहीं है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता कि दुनिया में कच्चे तेलों को क्या कहा जाता? तो कच्चे तेलों को काला सोना कहा जाता है। दुनिया में कच्चे तेलों को क्या कहा जाता है? तो काला सोना कहा जाता है। और देश की पूरी अर्थव्यवस्था जो होता है कच्चा तेल पर टिकी होती है समानतः। और एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि तेल समानतः किस चट्टानों से निकलती है? तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा अवसादी चट्टानों से के द्वारा ही पेट्रोलियम का निकास होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। करा जनहित याचिका का सैद्धांतिक आधार क्या है? जनहित याचिका का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यायिक विवर्धन यानी कि स्वप्राशन। चलिए नेक्स्ट ध्यान देते हैं। कारा 36 नंबर ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर में आपका है कारा कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सदस्य नहीं है? तो 36 नंबर का आपका आंसर जो होगा डी नंबर होगा, महाभियोग प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर में आइएगा। कारा जिन राज्यों में द्विसत्तात्मक विधानमंडल हो वहाँ विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का लगभग कितना होता है? 37 नंबर क्वेश्चन में तो इसमें होता कुल सदस्यों का 1/6 होता है। चलिए नेक्स्ट 37 कंप्लीट हो गया आपका। अब 38 पे चलते हैं। 38 नंबर में देखिएगा, कारा कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? तो 38 नंबर का आपका आंसर में इसमें सी आ जाएगा, 1, 2, 3 यानी कि राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव है, निर्दलीय अनुशासन है और केंद्र पर राज्यों का वित्तीय निर्भरता है। चलिए 38 तक हो गया आपका। अब 39 नंबर से देखिएगा। 39 नंबर ध्यान दीजिएगा। कारा 39 नंबर में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन का दुष्कर्ता है। तो 39 नंबर में आपका इसका आंसर क्या होगा? 2 सेकंड टाइम दिया जाता, ध्यान से देखिएगा। तो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 स्थानीय स्वशासन है और प्रतिनिधि मूलक शासन है। चलिए नेक्स्ट आपका ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर आते हैं। करा भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक एक मित्र दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो 40 का आंसर होगा ये ए, सार्वजनिक लेखा समिति के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 41 नंबर। 41 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन बजट का सही अर्थ प्रकट करता है? तो 41 नंबर का आंसर आपका सी होगा, यह अनुमानित व्यय और राजस्व प्राप्ति के उपाय एवं साधनों का ब्यौरा है। चलिए नेक्स्ट 42 में चलिएगा। कह संवैधानिक शासन का अर्थ क्या होता है? संवैधानिक शासन का अर्थ क्या होता है? तो आंसर बराबर इसमें डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सभी। इसका अर्थ होता है संविधान के प्रावधानों को अनुरूप शासन, दूसरा विधि का शासन, तीसरा नागरिक अधिकार और चौथा सीमित शासन। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। चलते हैं 43 में। लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। तो लॉबिंग की कार्यशैली जो अपनाई जाती है आपको तो दबाव समूहों द्वारा। 44 में देखिएगा, कराध्यासात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत है।
तो इसका आध्यात्मिक प्रणाली का कार्य सिद्धांत जो आपका शक्तियों का पृथक्करण है। 45 में देखिएगा भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो भारतीय संविधान में सर्वाधिक ऋणी जो आपका था भारत शासन अधिनियम 1935। 46 नंबर में आइएगा, करा भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो आपका जवाहरलाल नेहरू हैं। चलिए 46 हो गया। अब 47 नंबर देखिएगा जी, करा केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है निम्नलिखित में से किस संरक्षण नियम के तुल्य है? तो ये आपका 46 नंबर का जो आपका 46 इसका आंसर आपका हो जाएगा 46 में जवाहरलाल नेहरू। 47 यहाँ पर हम देख रहे थे, 47 ध्यान दीजिएगा। करा केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्र वेग अचर रहता है निम्नलिखित में से किस संरक्षण नियम के तुल्य है? तो आपका आंसर बराबर ए यानी कि ऊर्जा। 47 में आइएगा, 47 तो ही गया, सॉरी 48 में आइएगा। 48 में आइएगा, करा एक छोटा ठोस गोल्फ का गेंद शांत द्रव में गिराया जाता है, यह अनंत एक समान वेग से चलता है जो क्या कहलाता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा बी सीमांत वेग। चलिए अब 49 से देखते हैं। चलिए 49 से ध्यान दीजिएगा। नंबर क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। करा पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या क्या है? r है। पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या क्या है बाबू? r है। व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस करे, इसके लिए पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई √r/g। नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर। 50 नंबर ध्यान दीजिएगा। करा हैंगसॉन्ग 8 नामक एक नई विकसित हाइपोटोनिक्स मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, किस देश ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी उत्तर कोरिया ने किया। राइट लाइवहुड अवार्ड 2021 दिल्ली स्थित किस संस्था को दिया गया? तो एक कॉमन का आपका डी हो जाएगा लाइफ। शांति के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार हेतु नियमित मारिया आदर्श किस देश के हैं? नामित मारिया आदर्श किस देश के आपका हैं? तो ये आपको फिलीपींस के हैं। करा वर्ष 2021 हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया? तो आपको 11 वैज्ञानिकों का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। 53 तक हो गया। अब 54 से देखिएगा। 54 से ध्यान से देखना है। करा T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 में टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाया जी? 54 नंबर में आपका बाबर आजम ने। करा 55 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 55 नंबर ध्यान दीजिएगा। करा आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होगा। तो 55 का आपका आंसर होगा क्या? ए यानी 2a समूह तथा 5वें आवर्त में होता है। नेक्स्ट चलते हैं 56 नंबर। करा इस्पात और रक्त ताप निम्न ताप पर गर्म करके अधिक धीरे धीरे ठंडा करके क्रम में प्रक्रम क्या कहलाता है?
तो एनिलीकरण, जिसको एनाइलिंग कहते हैं इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 57 नंबर पे, ध्यान दीजिएगा 57 नंबर। 57 करा H2SO7 के लिए औद्योगिक नाम क्या है 57 का? तो ये ओलियम ये कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलियम कहलाता है, ओलियम। 58 में आइएगा, करा सूत्री विभाजन नहीं होता। तो सूत्री विभाजन किस में नहीं होता? तो जीवाणु में सूत्री विभाजन नहीं होता। कोशिका, और इसमें ध्यान दीजिएगा कि कोशिका विभाजन मुक्त जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ये कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। अब इसमें होता है, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, उसके बाद आता है सूत्री विभाजन, उसके बाद आपको आएगा अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा 59 नंबर में, सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है? तो सीप मोती जो आपका है मोलास्का वर्ग से संबंधित होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान दीजिएगा 60 नंबर में, कीट की समान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने की जा सकती है? तो 60 नंबर का आंसर होगा 3 जोड़े टांगे। उसके बाद 61 में आइए, एक बीज के अंकुरन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां महत्वपूर्ण है ये? तो इसके लिए आपका आंसर 61 का आपका हो जाएगा बी नंबर, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। चलिए ध्यान दीजिएगा 62 नंबर से, 62 नंबर आ जाइएगा। 62 नंबर में जीवों के द्विनाम प्रति के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो 62 का आपका हो जाएगा आंसर बराबर 2 वंश और जाति विशेषण। नेक्स्ट चलते हैं, पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करना होता है। 64 नंबर देखिएगा, 64 नंबर में आपका निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं हैं? तो चालक तंत्रिकाएं जो आपका होता है सिर्फ आपको फेसियल और ग्लैस फेसियल और ट्रांसजीनल में होता है। 65 में देखिएगा, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता तो कौन सा पदार्थ जमा होता है जी? 65 नंबर, तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ वहां पर क्या होगा? जमा हो जाएगा। 66 का ध्यान दीजिएगा, 66 में कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो आपका आंतरिक जो अंग हो जाएगा 66 नंबर में जिगर हो जाएगा। जिगर सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह 1.6 kg का होता है, 1.6 kg का, यानी कि किलोग्राम का होता है। और अगर यही पूछ दिया जाए कि मनुष्य के शरीर के बाहरी अंग सबसे बड़ा कौन सा, तो वहां पे आपका हो जाएगा त्वचा। चलिए नेक्स्ट ध्यान देते हैं, 67 नंबर को ध्यान से देखिएगा। 67 नंबर उस विटामिन की कमी हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से पर पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो इसमें किसमें धब्बे उत्पन्न होते हैं? तो पेलाग्रा में, 66 का ए। उसके बाद चलते हैं 68, मलता सिद्धांत के निम्नलिखित में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम क्या होगा? मजदूरी यदि बढ़ता है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो जनसंख्या में वृद्धि होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन करता है 69 नंबर, तो इसका WTO करता है, WTO। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा 70 नंबर से, किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड बोला जाता है, की स्थापना की संस्तुति किया था? तो आपका शिवरामन समिति ने इसका संस्तुति किया था। 71 में किस बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पादन निर्णय में आत्मनिर्भर होती है?
तो ये अल्पाधिकार में होता है। 72 नंबर में आएगा वह मुद्रा जो या तो बेहतर आय या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण एक देश से दूसरे देश में शीघ्रता से प्रवाहित होती है, वह क्या कहलाती है? तो आपका 72 का आंसर हो जाएगा, क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा कहलाती है। 73 से आइएगा, 73 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जी। कारा 73 में कि पग मार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर सी होगा। विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। आपका 73 तक कंप्लीट हो गया। अब 74 से देखिए, 74 में आइएगा, ध्यान से देखिएगा। 74 नंबर, 74 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 74 नंबर, तो इसमें आंसर आपका केवल सी होगा जी। ध्यान दीजिएगा, केवल सी में एक है, क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुआ था। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुआ था। 75 नंबर में भारत में यूरो मापदंड किस वर्ष लागू हुआ है जी? तो 1 जून 1999 में यह मापदंड लागू हुआ है। 76 नंबर आएगा, पृथ्वी आयोग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष दिया? 76 नंबर का आपका 9 मई 2006 में। IMD की स्थापना किस वर्ष हुआ था? IMD की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। 77 तक हो गया। 78 से आइएगा, चलिए 78 नंबर से ध्यान दीजिएगा जी। करा यदि एक संख्या और उसकी 50% तथा उसकी 50% का औसत 210 है तो वह संख्या क्या है? इसको बहुत सिंपल बना लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो इस प्रकार से बना लीजिए। करा एक संख्या, तो एक संख्या हम x मान लेंगे, प्लस एक संख्या और उसकी 50% है, एक से कहा 50%, 50/100 हो जाएगा, प्लस तथा का मतलब यहाँ पर प्लस हो गया, उसकी 25%, उसकी 25% यानी कि x का 25%, 25 का पता x का 25/100 और 210 है, तो बराबर यहाँ पर लिख लीजिएगा 210 गुना ये आपका 3 आ जाएगा। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट ध्यान देते हैं। 79 नंबर में कारा एक गोलाकार मार्ग, 79 नंबर ध्यान दीजिएगा, एक गोलाकार मार्ग एक गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ है। यदि आंतरिक वृत्त एवं बाहरी वृत्त की परिधि 44 मीटर का अंतर है तो मार्ग की चौड़ाई क्या रहेगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप सर्किल है, ये आपकी इसके बीच जो R है इसको R1 मान लीजिएगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा जिसको R2 मान लेंगे। ठीक क्लियर। अब इसके बीच का निकालना, माप निकालना, तो इसको R1 इसको R2 यानी कि वृत्त का अंतर्वृत्त की परिधि और बाह्य वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr। तो एगो R1 मान लीजिएगा, एगो 2πr2 मान लीजिएगा और इसको जब कॉमन निकालिएगा तो कॉमन आ जाएगा 2π, इसको हो जाएगा क्या R2 माइनस R1 कर दीजिएगा, बराबर कितना 44। अब यहाँ R1 इंटू R2 का R1 माइनस R2 का मान निकाल दीजिएगा। चलिए 80 भी आपका मैथ है, 81 भी नहीं मैथ है, इसके लिए स्पेशल टाइम हमको देना पड़ जाएगा, बाद में इसको क्लियर कर देंगे। चलिए 83 नंबर से आइएगा। 83 नंबर ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी। कह रहा 83 नंबर में सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना IAS अधिकारी ने किया, उनका बताइए कि नाम क्या था? तो रामचंद्र सिन्हा। 84 नंबर में मैं जहाँ भी हूँ जगदीश वही है, यह किसने कहा था? 84 का देखिएगा तो 3 कुंवर सिंह ने कहा था। 85 में देखिएगा वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन कौन सा है जी? 85 में तो आपका ये हजारीबाग है। 86 में ध्यान दीजिएगा
जयपेड अभ्यास 2001 का किन देशों ने भाग लिया था 86 में? तो आपका चीन भी लिया था और मंगोलिया भी लिया था। 86 87 में देखिएगा, 87 नंबर में करा कौन सा रेल लिंक भारत बांग्लादेश के बीच नहीं है? 86 नंबर, तो इसका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका राधिकापुर से बिरोल भी जाता है, पेट्रोपोल से बोनापोल भी जाता है, हल्दीबाड़ी से चिहाड़ा भी जाता है। चलिए नेक्स्ट 87 तक हो गया। 88 से आइएगा, कारा 88 में ध्यान दीजिएगा, काराचरण 3 का सुधी बांध जल परियोजना की क्षमता क्या होगी? तो इसका जो सुधी बांध का जो क्षमता होता है 382 मेगावाट होगा। 89 में देखिएगा मेटावर्स क्या है? 89 में मेटावर्स क्या है? तो वर्चुअल स्पेस का एक सेट है। चलिए नेक्स्ट 90 में ध्यान दीजिएगा जी, कारा चचनामा किस देश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? तो आपका जो चचनामा है ये आपका आंसर बराबर हो जाएगा सिंध। चचनामा सिंध के इतिहास की संबंधित एक पुस्तक है और इसका जो लेखक है आपका अली अहमद है। चलिए 91 उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था 91 में ध्यान दीजिएगा, पशुपालन जो हुआ था मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल से। आंसर नंबर डी। 92 का देखिएगा, करा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित किया गया था। 92 का आंसर हो जाएगा डी, सरदार भगत सिंह के द्वारा। फिर 93 मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो आंसर बराबर 93 का आपका हो जाएगा ए, राणा सांगा। 94 नंबर में आइएगा, क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? 94 नंबर, करा बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो यहाँ लॉर्ड कर्नवालिस को दिया जाता है। 95 नंबर में, भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की दौड़ में मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक प्रचलन किया है। ये कहाँ क्या? त्रिशूल और गरुड़ इसका नाम हुआ। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? 96 नंबर में, तो नाभिकीय संलयन इसका होगा। 98 का देखिएगा, 97 का, धातु के एक खोखले ठोस अवस्थित गोले के पृष्ठ केंद्र के जाने वाले विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा जी? 97 नंबर। इसका आंसर आपका सभी जगह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 98 का देखिएगा, लेजर का मूल धारक क्या है? तो लेजर का मूल धारक है प्रेरित उत्सर्जन है। 99 में आइएगा, ध्यान दीजिएगा, करा कौन सी गैस उत्कृष्ट श्वसन का प्रयोग किया जाता है? तो उत्कृष्ट में इसमें से सभी किया जाता है, O2 भी किया जाता है, N2 भी किया जाता है और हीलियम भी किया जाता है। 100 में CaOCl2 विरंजक क्षमता का कारण है, तो आपका 100 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1, नवजात ऑक्सीजन। चलिए आपका बहुत अच्छा तैयारी कीजिएगा और फिर नेक्स्ट डे आपके लिए एक सेट फिर लेकर आऊंगा। ये रेलवे दरोगा का था, अधिक बिहार दरोगा का था। आगे भी इसी तरह से देखते रहिएगा।